पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर हंगामा हुआ। उधर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद के बागी विधायक सत्ता पक्ष की ओर बैठ रहे हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नियम की अनदेखी की जा रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर पर चर्चा को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने खारिज कर दिया। लोगों का बिजली का बिल अनाप शनाप आ रहा है। लोग स्मार्ट मीटर से परेशान हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि पूरे देश में बिहार में सबसे महंगी बिजली मिलती है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री देंगे। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा मुद्दा सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर था। विधानसभा का तीसरा सत्र चल रहा है। राजद के बागी विधायक मंत्रियों की सीटों पर बैठ रहे हैं। नियम के अनुसार देखा जाए तो वह आज भी राजद के विधायक हैं। उनकी सीट विपक्ष के खेमे में है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का वे बहुत आदर करते हैं। हमें विश्वास चीजों को देखने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लिखित रूप से बागी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। तेजस्वी ने कहा, बागी विधायक सत्ता पक्ष के खेमे में बैठते हैं। सभी की सीट अलॉट है। पार्टी की तरफ से कार्रवाई को लेकर लिख कर दिया गया है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि स्पीकर हमारे गार्जियन हैं। उन्होंने कहा कि सीट अलॉट कर दिया है। बागी विधायक चाहते थे कि कहीं बीच में बैठें, लेकिन मैंने कहा कि यह दल तय करेगा कि कौन कहां बैठेगा, या तो आप उनकी सदस्यता के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पार्टी के नेता हम हैं, हम तय करेंगे कि कौन विधायक कहां बैठेगा। ऐसा होने लगे तो पार्टी का क्या मतलब रह जाएगा। सवाल करते हुए उन्होंने आगे कहा, बागी विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। पार्टी ने चिट्ठी लिखी तो फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इससे पहले राजद के बागी विधायकों के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। बागी विधायकों के मंत्रियों की सीट पर बैठने को लेकर राजद के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। इस पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने मार्शल बुलाकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र को सदन से बाहर करवा दिया। राजद विधायकों के साथ तेजस्वी विधानसभा परिसर में कर रहे प्रदर्शन। सरकार पेश करेगी 2 बिल लेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा परिसर पहुंचे और राजद के विधायकों के साथ हंगामा करने लगे। तेजस्वी यादव और उनके विधायक 65% आरक्षण, नौकरी, डोमिसाइल, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में जिन 10 सीटों पर 10,000 से कम वोट से हुई थी जीत, बीजेपी ने इस बार 6 गंवाई। ये रहा हार का कारण। झारखंड इलेक्शन रिजल्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में 19 सीटें ऐसी थीं जहां 10,000 से कम वोटों से जीत हार हुई थी। इनमें से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने 6 सीटें गंवा दी। कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा बरकरार रखा। हार का कारण क्या रहा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आईपीएल 2025 के लिए होने वाली खिलाड़ियों की मेगा नीलामी का आज दूसरा दिन है। पहले दिन पंत, श्रेयस और वेंकटेश पर रिकॉर्ड बोरी लगी। वहीं वार्नर और पडिक्कल जैसे खिलाड़ियों को खरीदार नहीं मिले। सोमवार को सभी 10 टीमें 132 शेष स्थानों के लिए बोली लगा रही। बिहार उपचुनाव में हुआ सुपड़ा साफ, फिर भी तेजस्वी बोले 2025 में नहीं बनने देंगे एनडीए की सरकार। उपचुनाव में आरजेडी का परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण दरक गया तो अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों ने भी बिल्कुल ही किनारा कर लिया। उपचुनाव में मेरी हार के बावजूद तेजस्वी ने कहा कि हम 2025 में एनडीए की सरकार। पहले दिन से भारत से नफरत कर रहे थे ट्रूडो। साल दर साल कैसे बिगाड़ते रहे रिश्ते, टाइमलाइन देख लीजिए। खालिस्तानी आतंकवादियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय राजनयिक पर आरोप लगाए, जिससे तनाव बढ़ा। भारत ने अपने राजनयिक बुलाकर कनाडा के 6। मैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वह
तेजस्वी यादव ने दिया बयान। सामने आया वीडियो। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह कई वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब स्थिति अलग और संवेदनशील है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैसे करेगी कमाल। तेजस्वी यादव के दावे से एनडीए में मचेगा भूचाल। आरजेडी के बदलो बिहार सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने आगामी चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई और गरीबी के लिए हमला बोला। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में आज 24 नवंबर बदलो बिहार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में एनडीए की करारी हार हुई है, बिहार में भी बदलाव होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन। पिछले चुनाव में जिन 10 सीटों पर 10,000 से कम वोट से हुई थी जीत, बीजेपी ने इस बार 6 गंवाई। ये रहा हार का कारण। झारखंड इलेक्शन रिजल्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में 19 सीटें ऐसी थीं जहां 10,000 से कम वोटों से जीत हार हुई थी। इनमें से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने 6 सीटें गंवा दी। कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा बरकरार रखा। हार का कारण क्या रहा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आईपीएल 2025 के लिए होने वाली खिलाड़ियों की मेगा नीलामी का आज दूसरा दिन है। पहले दिन पंत, श्रेयस और वेंकटेश पर रिकॉर्ड बोरी लगी। वहीं वार्नर और पडिक्कल जैसे खिलाड़ियों को खरीदार नहीं मिले। सोमवार को सभी 10 टीमें 132 शेष स्थानों के लिए बोरी लगा रही। सीएम नीतीश कुमार अपने पीएसओ परमबीर के बेटे के लग्न समारोह में शामिल होने के लिए रेवाड़ी पहुंचे थे। उनके साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने इकलौते बेटे निशांत कुमार के साथ हरियाणा के रेवाड़ी शहर पहुंचे। वे रेवाड़ी के भुरथल गांव में पीएसओ परमबीर के बेटे के लग्न समारोह में पहुंचे थे। गांव के पंचायत घर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर सीएम ने पीएसओ परमबीर के परिवार को बधाई दी और उनके बेटे को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं। आज वे और उनके पिताजी यहां कार्यक्रम में आए हैं। सभी ने जो आदर सत्कार किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। बता दें कि इससे पहले 2008 में सीएम नीतीश कुमार रेवाड़ी पहुंचे थे। बिहार पॉलिटिक्स। भारत चीन बॉर्डर पर नया पेट्रोलिंग सिस्टम। आतंकी पन्नू की इंडियन फ्लाइट्स में ब्लास्ट की धमकी। सोना पहली बार RS-78। यात्रा चाहें जितनी निकालें, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। तेजस्वी यादव पर रवि किशन का तंज। पटना में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रवि किशन से तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया। जवाब में उन्होंने कहा, बिहार उपचुनाव की 4 सीटों के लिए महागठबंधन ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। जाने डिटेल्स। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये हम फोटोग्राफर बने, हम वही से वीडियो करते नहीं। हाँ, सबसे बेसी खा रहे हैं निरंजन भैया। पूरी वीडियो बना ले। सर जी कुछ चाहिए? पूरी उड़ी कुछ चाहिए? हाँ, कुछ चाहिए तो बोले। तेजस्वी यादव। आज से फिर तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू। 55 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे द्वारा। देखें पूरा कार्य बांका में। तेजस्वी यादव आज 5 विधानसभा क्षेत्र अमरपुर, धोरैया, बांका, कटोरिया और बेलहर के कार्यकर्ताओं से मां जगदम्बा के मंदिर में नवरात्रि के दौरान आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
यह श्रद्धा और भक्ति का एक अद्भुत प्रतीक है। इसी तरह संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लेना भक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। यह श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त बंजारों की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कोहरा देवी में बंजारों का विरासत संग्रहालय खोला गया है। यह संग्रहालय बंजारों की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने में सहायक है। 17 अक्टूबर 2024 आज की ताजा खबर। नायब सिंह सैनी आज हरियाणा में दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप को अपराध मानने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। नवादा से पावापुरी रेल लाइन का रास्ता साफ, ट्रेन से पटना और दिल्ली तक की राह होगी आसान। पावापुरी रेल लाइन बनने से नवादा देश और बिहार दोनों की राजधानी से सीधे जुड़ जाएगा। यहां से पटना और दिल्ली तक की सीधी ट्रेनें चल सकेंगी। 16 अक्टूबर 2024 आज की ताजा खबर। विदेश मंत्री डॉडन एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक में दस्तावेजों पर भारतीय राजदूतों का वो सुरक्षा कवच जिसे हटाना चाहता है कनाडा, जाने क्या होता। असर भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बात राजनयिकों को हटाने बुलाने पर आ गई है। कनाडा ने भारत के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इसके बाद भारत ने भी कनाडा के राजनयिकों को देश छोड़ने को कह दिया है। इन सब के बीच डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी शब्द भी मैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वह तेजस्वी यादव ने दिया बयान। सामने आया वीडियो। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह कई वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब स्थिति अलग और संवेदनशील है।